अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप ठीक होंगे। तो आज की वीडियो एक रिव्यू प्लस कंपैरिजन वीडियो है जिसमें हम लोग पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल और पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइज़र इन दोनों का रिव्यू और कंपैरिजन देखेंगे। कौन सा मॉइस्चराइज़र कौन सी स्किन टाइप के लिए और कौन से वेदर के लिए परफेक्ट है, बेस्ट है, इस पर भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी वीडियो को। ये दोनों प्रोडक्ट्स इंडिया में तो काफ़ी टाइम से लॉन्च हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी ये लाइट जेल तो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, लेकिन जो लाइट मॉइस्चराइज़र है ये काफ़ी ऑलमोस्ट एक ईयर हो गया है इसको लॉन्च हुए हुए। तो इस वाला जो बॉक्स है लाइट मॉइस्चराइज़र वाला, ये तो मेरा ऑलमोस्ट फिनिश ही हो गया है। मैंने बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया है और लाइट जेल जो है इसको यूज़ करते हुए मुझे ऑलमोस्ट एक मंथ हुआ है। और ये इस तरह से आता है जी कार्डबोर्ड पैकेजिंग में। सुपर लाइट जेल नॉन स्टिकी, फ्रेश फील, हाइड्रेटेड, डूई स्किन और इसके जो मेन इंग्रेडिएंट हैं उसमें शामिल है हियालुरोनिक एसिड प्लस विटामिन ई। और इसके नीचे इस तरह से इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह भी मेंशन्ड है। और जब ये नया आया था ना तो उसकी प्राइस 500-600 रुपये थी, लेकिन अब जो मैंने लास्ट मंथ इसको परचेज़ किया था तो इसकी प्राइस 800 रुपीज़ थी। और यहाँ पर इसके तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स भी जो है वो क्लियरली मेंशन्ड है। अच्छा, इसमें कोई ऐसा मुझे इंग्रेडिएंट नज़र नहीं आया जो कि हार्मफुल हो। जैसे कि जो अच्छे इंग्रेडिएंट्स इसमें मेन शामिल हैं वो नियासिनामाइड प्लस ग्लिसरीन है। इसके अलावा विटामिन ई भी इसके अंदर है। और इसमें इसकी यूज़ करने का मेथड भी लिखा हुआ है कि आपने जेंटली इसको फेस के ऊपर सर्कुलर मोशन में मसाज करना है जब तक ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। सुपर लाइट वेट है, नॉन स्टिकी, नॉन ग्रीजी फार्मूला है इसका। 48 आवर तक आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है और इसके अलावा आपकी स्किन 2 टाइम्स मोर हाइड्रेटेड हो जाती है इसको यूज़ करने के बाद। तो अभी वन बाय वन बात करते हैं कि ये इन क्लेम्स पे पूरा उतरता है या नहीं। तो सबसे पहले अब देख लेते हैं इसकी इनर पैकेजिंग, वो कुछ इस तरह से है। और ये प्लास्टिक जार में है। प्लास्टिक की ही इसकी कैप है और प्लास्टिक का इसका जार है। इसके नीचे भी इसका जो नेट वेट वगैरह है वो मेंशन है। तो 800 रुपीज़ में आपको टोटल जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो है 50 ग्राम। तो सबसे पहला कंपैरिजन हम कर लेते हैं फ्रेग्रेंस का इन दोनों के दरमियान। तो लाइट मॉइस्चराइज़र में जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस थी, मतलब काफ़ी मुझे हार्श टाइप इसकी सेंट लग रही थी। लेकिन ये जो लाइट जेल है इन्होंने निकाली, इसमें जो है ना वो फ्रेग्रेंस तकरीबन ना होने के बराबर है। मतलब बहुत माइल्ड सी इसकी फ्रेग्रेंस है जो कि प्लेजेंट है। और तो पॉन्ड्स के जो प्रोडक्ट्स हैं ना उनके साथ थोड़ा सा यही इशू होता है कि उनकी फ्रेग्रेंस जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो इस जेल की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसकी फ्रेग्रेंस जो है ना वो उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है। बाकी आप इसका टेक्सचर देखें तो वाटर बेस्ड फार्मूला है इसका। ऑब्वियसली जेल है तो वाटर बेस्ड है और फार्मूला इसका, और बहुत ही स्मूथ सा इसका टेक्सचर है और बहुत थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ होता है और बड़े अच्छे से स्किन को जो है ना वो हाइड्रेट कर देता है। और बहुत अच्छा एक मॉइस्चराइज़र है स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए। ड्राई स्किन वालों के लिए भी समर्स में ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। जैसे कि आप कोई भी क्रीम या कोई भी चीज़ अपने फेस पे लगाते हैं तो थोड़ी सी हैवी सी फीलिंग आती है, ग्रीजी सी फीलिंग आती है, तो उस तरह का ये बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी जल्दी से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और अपना पर्पस जो कि हाइड्रेशन है उसको बड़े अच्छे से फुलफिल करता है। और स्किन नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छे से हाइड्रेट हो जाती है इसको यूज़ करने के बाद। बाकी ये एक बहुत परफेक्ट ड्यूप है न्यूट्रोजिना हाइड्रो बूस्ट का, जिसकी प्राइस जो है वो 3000 क्रॉस कर गई है। और बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है वो भी, लेकिन ऑब्वियसली अब जो है वो रेंज से बाहर होता जा रहा है। तो इस वजह से ये उसका परफेक्ट ड्यूप है। अगर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते न्यूट्रोजिना हाइड्रो बूस्ट वाला जो जेल है, मॉइस्चराइज़र है वो, तो उनके लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है। लेकिन ये इसकी भी प्राइस जो है ना वो इंक्रीज़ होती जा रही है। ऑब्वियसली जब ये अभी आया था तो इसकी प्राइस 500-600 रुपये थी, लेकिन अब इसी जार की जो प्राइस है वो 800 रुपीज़ है। वो भी एक मंथ पहले की प्राइस मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो अब भी इसकी प्राइस जो है ना इसी तरह से इंक्रीज़ होती जा रही है। खैर, फार्मूला इसका बहुत ज़बरदस्त है, वाटर बेस्ड है, स्मूथ टेक्सचर है इसका, फ्रेग्रेंस बहुत कम है और कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट ऐसा इसके अंदर नहीं है। तो अब इसके क्लेम्स देख लेते हैं। वाकई में सुपर लाइट वेट है, बिल्कुल भी स्किन के ऊपर कोई हैवीनेस, कोई चीज़ फील नहीं होती। नॉन ग्रीजी, बिल्कुल नॉन ग्रीजी है। नॉन स्टिकी, बिल्कुल नॉन स्टिकी है। स्किन में एब्जॉर्ब ऐसे हो जाता है कि बिल्कुल ही जो आपको कोई फीलिंग ही नहीं आती कि कोई चीज़ आपने मुँह पे लगाई हुई है। और स्किन जो है ना बड़े अच्छे से हाइड्रेट भी हो जाती है। 48 आवर तक कंटिन्यूअस हाइड्रेशन, ये वाला क्लेम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। लेकिन एक दिन में अगर आप इसको सुबह अच्छे से फेस वॉश करके लगा लेते हैं, तो अगर आप फेस वॉश से वॉश नहीं करते अगेन अपने फेस को, तो ये अच्छे से आपके स्किन को पूरे दिन तक हाइड्रेट रखता है। और इसके अलावा 2 क्रॉस हाइड्रेशन इसके ऊपर लिखा था, तो नो डाउट स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छे से हाइड्रेट कर देता है। तो ये है जी इसके क्लेम्स थे, जिनमें से सारे क्लेम
क्लेम्स पे ऑलमोस्ट ये पूरा उतरता है और बहुत अच्छी एक ऑप्शन है। अगर आप लोग भी एक लाइट वेट सा अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ढूंढ रहे हैं स्पेशली समर्स के हवाले से, तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। और ना सिर्फ ऑयली स्किन वाले बल्कि ड्राई स्किन वाले भी इसको जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में स्पेशली मुंह पे कोई चीज़ लगाने का दिल नहीं कर रहा होता जो कि थोड़ी सी हैवी फील हो या कोई क्रीमी टेक्सचर वाली चीज़ हो, तो लाइट जो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स होते हैं वो ही सूटेबल रहते हैं, बेस्ट रहते हैं। अच्छा, उसके बाद अब बात कर लेते हैं इस लाइट मॉइस्चराइज़र के ऊपर। और इसके इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें शामिल है ग्लिसरीन प्लस विटामिन ई, और इसके अलावा बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, जिसमें थोड़े से मुझे पैराबिन और जो अल्कोहल वाले इंग्रेडिएंट्स हैं वो थोड़े से लगे, लेकिन प्रोपाइल पैराबिन इसके अंदर शामिल है और अल्कोहल भी शामिल है। लेकिन मेरी स्किन ड्राई एंड सेंसिटिव है तो इसने कोई इरिटेशन वगैरह इस पर कॉज नहीं की। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप देख लें तो इसकी जो प्राइस थी वो 320 रुपीज़ थी, मतलब मैंने 320 में परचेज़ किया था। तो 75 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलेगा और ये वाला जो है ना वो 800 में आपको 50 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। तो प्राइस को अगर एक साइड पे रखें तो दोनों में अगर दोनों की क्वांटिटी की बात करें तो 75 ग्राम प्रोडक्ट इस जार में है लाइट मॉइस्चराइज़र वाले में, और दूसरा जो जेल वाला है उसमें आपको 50 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये देखिए आप ऑलमोस्ट मैंने इसको फिनिश ही कर दिया है। और सर्दियों के लिए जो है ना ये बहुत अच्छा और बहुत बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। बिल्कुल नॉन ग्रीजी है, नॉन स्टिकी है, स्किन में बड़े अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है वो तो इसको गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं। और आप इसका टेक्सचर देखें तो थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर है, लेकिन हैवी और ग्रीजी बिल्कुल भी नहीं है। बड़े अच्छे से ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। थिक टेक्सचर होने के बावजूद इसके अंदर कोई ग्रीजीनेस नहीं है, कोई हैवी फील नहीं होता स्किन के ऊपर। बड़े अच्छे से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और स्किन को अच्छे से हाइड्रेट भी कर देता है। तो अगर मैं अपनी स्किन टाइप के हवाले से बात करूं, मेरी स्किन ड्राई प्लस सेंसिटिव है और गर्मियों में जो है ना वो थोड़ा सा टी जोन मेरा ऑयली भी हो जाता है, मतलब कॉम्बिनेशन टाइप स्किन है। तो इस हवाले से मैं प्रेफर करूंगी गर्मियों में जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र। तो जेल वाला जो है वो बहुत अच्छी ऑप्शन है गर्मियों के लिए, और ये जो लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है ये सर्दियों के लिए मेरी स्किन टाइप के लिए बहुत सूटेबल है। और जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो ड्राई है तो वो ये लाइट मॉइस्चराइज़र भी गर्मियों में यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं अपनी पर्सनल अगर चॉइस आप लोगों को बताऊँ तो सर्दियों के हवाले से ये लाइट मॉइस्चराइज़र बेस्ट है, और गर्मियों के हवाले से जो है ना वो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र बेस्ट है। बाकी अब बात कर लेते हैं ऑयली स्किन वालों के लिए। तो ऑयली स्किन वालों के लिए भी जो है वो यही कॉम्बिनेशन सही रहेगा कि वो जेल वाला जो है ना वो यूज़ कर लें गर्मियों में, और सर्दियों में वो यूज़ कर सकते हैं ये लाइट मॉइस्चराइज़र भी। दोनों की जो फीलिंग है वो नॉन ग्रीजी ही है, लेकिन क्योंकि ये क्रीमी टेक्सचर में है मॉइस्चराइज़र वाला तो थोड़ा बहुत आपको हैवी फील हो सकता है। मतलब जैसे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा जिन लोगों को स्पेशली फेस पे होती है, कुछ भी लगा लें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है फेस के ऊपर, तो वो ये लाइट मॉइस्चराइज़र गर्मियों में यूज़ ना करें। गर्मियों में वो ये जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लें, क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, लगा के बाहर भी गई हुई हूँ तो स्वेटिंग ऐसे स्वेटिंग का इशू नहीं होता। तो ये जो है ना जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र इस हवाले से बहुत बेस्ट रहते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके फेस पे स्वेटिंग का बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो हाइड्रेटेड ड्यूई स्किन और नो डाउट ये देता है। और हेलुरोनिक एसिड स्पेशली मेन ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि स्किन में मॉइस्चर को लॉक करने में हेल्प करता है। तो ये आई थिंक बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो मेरा जो मैं थोड़ा सा दोनों मेरी तरफ से 10 आउट ऑफ 10 है, लेकिन मैं थोड़ा सा इंक्लाइंड हूँ टुवर्ड्स जेल वाला मॉइस्चराइज़र। तो ये बहुत अच्छा एक तो ड्यूप है न्यूट्रोजेना हाइड्रो बूस्ट का, जो कि कंपैरेटिवली अगर प्राइस को कंपेयर किया जाए तो इससे 3 गुना ज़्यादा है प्राइस में। तो पॉन्ड्स के ये दोनों प्रोडक्ट मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड हैं। ये थे आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड